शीनम के मम्मी पापा से थोड़ी देर और बात करने के बाद शिखर शीनम के घर से निकल गया। वो सीधे अपने घर के रास्ते पे चलने लगा। अपने घर के रास्ते पर हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते हुए शिखर एक ही बात सोच रहा था, यार कमाल है, ये बीमारी तो किसी को भी समझ में नहीं आई। डॉक्टर सिया ने भी एक फॉर्मूला दे दिया था इस बीमारी के बारे में कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हम इलाज करेंगे। अब इलाज करना तो तब संभव है ना जब बीमारी के बारे में पता हो। एनीवे, देखते हैं आज रात को होता क्या है। कमाल की बात है दोस्तों, शीनम को जो बीमारी थी उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था किसी एक्सपर्ट के मन में। शीनम के मम्मी पापा की बात तो दूर की बात है, लेकिन शिखर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। डॉक्टर सिया एक साइकोलॉजिस्ट थी, उनको भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था इस बीमारी के बारे में। शीनम के मम्मी पापा आपस में डिस्कशन कर रहे थे। शिखर निकल चुका है, लेकिन उसने कहा है कि डॉक्टर सिया आएंगी रात को, कुछ तैयारी कर लेना प्लीज। शीनम के पापा ने। शीनम की माताजी बोले, भाई साहब मुझे भी पता है कि जब घर में कोई नया इंसान या कोई नया मेहमान आता है ना, तब उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। शीनम के पापा बीच में टोकते हुए बोले, अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शीनम की माताजी ने कहा, क्या हो गया अब? शीनम के पापा बोले, यार शिखर से पूछना ही भूल गया कि डॉक्टर साहब आ रही हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स या कुछ हमारी तरफ से कुछ स्पेशल मंगवाना हो। वो एक्चुअली इलाज के लिए बोल रहा हूं मैं, कि इलाज के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं मंगवाना। शीनम की माताजी बोले, वैसे तो डॉक्टर इलाज के लिए जो भी इक्विपमेंट्स रखते हैं वो अपने पास ही रखते हैं, हमें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मटेरियल हो सकता है। आप एक काम करो, शिखर से पूछ लो फोन करके। उसके पापा बोले, हाँ यही करता हूं। ये कहकर उन्होंने अपने जेब से फोन निकाला और शिखर का नंबर डायल करने लगे। नंबर डायल करते करते बोले, तुम एक काम करो यार, तुम शीनम को कहीं घुमा ही लो, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा ना इस स्ट्रेस और डिप्रेस से। शीनम की मां ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगी, शिखर को बुला लूंगी, क्योंकि शिखर उसका फियांसे है, तो थोड़ा बहुत साथ में घूमेंगे तो इस भारी डिप्रेशन और स्ट्रेस से थोड़ा मुक्ति मिलेगी शीनम को। बाकी रात तो देखेंगी फिर। शीनम के पापा ने कहा, ठीक है, एज यू विश। चुपचाप नंबर डायल करते हुए शीनम के पापा साइड में चले गए और शिखर का फोन उठाते ही बोले, शिखर बेटा एक बात बताओ कि डॉक्टर सिया आ रही हैं, तो इलाज के लिए कुछ मटेरियल तो नहीं स्पेशल मंगवाना? शिखर ने कहा, नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा वो अपनी तरफ से लाएंगे, और वैसे भी डॉक्टर्स अपने पास ही और अपने इक्विपमेंट्स यूज करना ही पसंद करते हैं। हाँ, आप पैसे खर्चने की कोशिश मत करना, ना ही आपको जरूरत है, ओके? शीनम के पापा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि कोई जरूरत तो नहीं है। शिखर बोला, नहीं नहीं पापा, कोई भी जरूरत नहीं है। शीनम के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, यही पूछना था मैंने कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई जरूरत तो नहीं है ना, कोई कुछ एक्स्ट्रा सामान या मटेरियल की। शिखर ने कहा, नहीं 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 पापा, कोई जरूरत नहीं है, ओके?
आप बेफिक्र रहिए। शीनम के पापा ने कहा, अच्छा शिखर, मैंने एक बात करनी थी बेटा तुझसे। शिखर ने कहा, कहिए ना पापा। शीनम के पापा बोले, बेटा तू एक काम कर सकता है प्लीज, तू आज दोपहर को कहीं शीनम को घुमाने ही ले जा। हो सकता है उसका स्ट्रेस या डिप्रेशन और ये बाहरी माहौल से निकलने में थोड़ी मदद हो जाए, है ना? तू क्या सोचता है? शिखर ने कहा, अरे बहुत अच्छा आइडिया दिया पापा आपने। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या, मैं अभी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं इस प्रॉब्लम में इतना उलझा हुआ था कि मैं ये भूल ही गया कि शीनम को घुमा भी लाना चाहिए किसी हल्की जगह या किसी पार्टी में, या कहीं मतलब फ्रेंड्स के साथ कहीं घुमाते हम, ओके? थोड़ा उसका भी मूड हल्का हो जाएगा और थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा, ओके? मैं अभी आता हूँ, शीनम को तैयार करके रखिएगा। शीनम के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, थैंक यू कहकर उन्होंने फोन काटा और शीनम की मम्मी के पास आते हुए बोले, तो एक काम कर, शीनम को तैयार करवा दे। शिखर ने कहा, मैं अभी आ रहा हूं, ओके? उसकी मां ने कहा, इतनी जल्दी? शीनम के पापा बोले, हाँ वो ना भूल गया था एक्चुअली, वो सच में हमारी तरह वो भी उलझा हुआ था यार, हमसे ज़्यादा तो वही उलझा हुआ था कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्या होना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना है, तुम तो जानती हो ना। शीनम की मम्मी बोली, कितना अच्छा है ना हमारा दामाद, कितना ख्याल रखता है शादी से पहले ही शीनम का। शीनम के पापा ने कहा, बहुत लकी हैं हम लोग कि हमें ऐसा लड़का मिला, वरना आज के ज़माने में तो तुम जानती हो कि कैसे लड़के हैं। शीनम की मम्मी ने उन्हें कूल करते हुए कहा, कम ऑन लिव इट, हमें अच्छा दामाद मिला, इस चीज़ को एंजॉय करते हैं ना हम। एनीवे ठीक है, मैं तैयार करवा देती हूँ उसे, ओके? शीनम की माँ ने शीनम को तैयार कर दिया था। बहुत वक्त के बाद शीनम इस तरीके से तैयार हुई थी। तैयार होने के बाद शीनम ने अपने आप को शीशे में देखा। ऑलमोस्ट वीक लग रही थी शीनम। 10 दिन में 10 साल जितनी जिंदगी बदल गई थी शीनम की। उसने अपने आप को देखते हुए कहा, मम्मा मैं, आपको नहीं लग रहा कि मैं अजीब सी लग रही हूं दिखने में? उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए, उसके एक गाल चूमते हुए कहा, नाना मेरी बच्ची तो सारी दुनिया में सबसे सुंदर बच्ची है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ तुझे, और वैसे भी तू बहुत सुंदर है, कुछ भी नहीं हुआ, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगी अपने आप। शीनम मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा आप सच नहीं बोलते हो, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी बोल रहे हो आप। उसकी माँ ने कहा, ना बच्चा, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं, मुझे सच में तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। अच्छा मेरे से नहीं, कम से कम शेखर से पूछ लेना, वो बताएगा तुम्हें तुम कितनी सुंदर दिख रहे हो। शीनम ने नखरे करते हुए कहा, हाँ सही बात है, वो बताएगा कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं। आप सच बोलते हो माँ जी। उसकी माँ ने कहा, हाँ ठीक है, तो वो सत्यवादी हरीश चंद्र शेखर से पूछ लेना कि तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, मैं जा रही हूं। ये कहकर माँ फटाफट शीनम के कमरे से बाहर निकल गई। तभी अचानक घर के सामने शेखर की गाड़ी रुकी। वो हड़बड़ाता हुआ घर के अंदर घुसा। दौड़ता हुआ शीनम के कमरे में आया शेखर। जैसे ही शेखर शीनम के कमरे में एंटर हुआ, अचानक गिरने का ड्रामा करते हुए बोला, अरे ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या है? मुझे लग रहा मैं धरती पे तो हूं ही नहीं, मैं तो स्वर्ग में आ गया हूं।
शीनम उसकी हरकतें देखकर हंस दी। उसने कहा, ये ड्रामे बंद करो, मुझे पता है कि तुम क्या ड्रामा कर रहे हो। हाँ? शेखर ने कहा, अरे शीनम, बाय गॉड तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, आई स्वेयर। तुम पता कितनी सुंदर दिख रही हो। दुनिया में आज के टाइम पे कोई लड़की सुंदर नहीं लग सकती जितनी सुंदर आज तुम दिख रही हो। समझ रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्गों से परी उतर के, परी भी नहीं, सॉरी, अप्सरा उतर के आ गई हो। बहुत सुंदर लग रही हो यार तुम शीनम, सच में। ये कहकर शेखर ने उसे गले लगा लिया। शेखर ने कुछ टाइम उसे गले लगा के रखा, फिर उसकी गर्दन पे किस करते हुए बोला, बहुत अच्छे हो यार तुम शीनम, बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगी। ओके, कुछ भी नहीं होगा यार तुम्हें। आज हम क्लब चलेंगे। क्लब का बहुत शौक था ना तुम्हें। देखते हैं अगर आफ्टरनून को कोई क्लब खुला होगा, अदरवाइज किसी पार्टी में घुस जाएंगे। शेखर हंसते हुए बोला। शीनम ने कहा, पार्टी में घुस जाएंगे का क्या मतलब है भाई? शेखर ने कहा, अरे तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं तो किसी भी अमीर या किसी भी जबरदस्त आदमी की पार्टी में चोरों की तरह घुसने के लिए तैयार हूं मैडम, चिंता मत कर। ओके? शीनम ने कहा, अच्छा, और उसके बाद अगर उनके गार्ड्स ने या उन्होंने तुम्हारा कचूमर निकाल दिया मार मार के तो? शेखर ने कहा, इतना दम नहीं है कि शेखर का कोई कचूमर निकाल दे या उसे कोई हाथ भी लगा दे। शेखर थूक निकलते हुए बोला। शीनम ने कहा, अच्छा, क्या बात है फिर तो मेरे बहादुर फियांसे जी, आज हम कहाँ चल रहे हैं? सच्ची बताओ ना प्लीज। शीनम बच्चों सा लड़ाते हुए बोली। शेखर ने कहा, आज मेरे दोस्त की पार्टी है, फिलहाल तो हम वहां जा रहे हैं। एक क्लब बुक किया है उसने, वहां सब कुछ है, डांस है, खाने पीने को चीजें हैं एंड ऑल, नए लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस, और तुम्हारा ये जो स्ट्रेस है थोड़ा इससे भी दूर हो जाओगी ना तुम। शीनम ने कहा, अरे इसमें तो मेरा दम घुटता है शेखर, सच में बहुत। शेखर ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज हम पार्टी में जा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। शीनम के पूरी तरह रेडी हो जाने के बाद शेखर और शीनम क्लब के लिए निकल गए। हाईवे पर आकर गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। शीनम ने कहा, हम कितने वक्त में पहुंच गए क्लब? शेखर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी तो वक्त है, वैसे 2-3 घंटे लग जाएंगे क्लब को पहुंचने में। शीनम ने कहा, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? शेखर ने कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सोना चाहते हो? सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। ओके? शेखर का जवाब पाकर शीनम सीट पर सर रख के सो गई। 5 मिनट में ही शीनम को नींद ने घेर लिया। शीनम नींद की आगोश में चली गई। उसे मीठे मीठे सपने आने लगे शेखर के साथ। जैसे शादी के बाद शीनम और शेखर बहुत अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, जैसे शीनम और शेखर एक वक्त पे एक ही हैं, जैसे शीनम और शेखर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और एक दूसरे को गले लगाकर कह रहे हैं, आई लव यू सो मच। लेकिन है ये क्या है? ये कौन है? और मैं हूं कहां? अचानक से मीठे मीठे सपनों से कन्वर्ट होकर एक खतरनाक सपना शीनम को आया। एक अजीब सी बिल्डिंग में फिर से खड़ी हुई है, खौफनाक बिल्डिंग, चारों तरफ खौफ। शीनम अपने आप को पहचानने की कोशिश करती है और जगह को पहचानने की कोशिश करती है। चारों तरफ बुरी तरह डर फैला हुआ है।
दीवारों से खून रिस रिस कर बाहर आ रहा है। तभी अचानक सामने से एक पाइप गिरता है और उसमें से पानी की जगह खून ऐसे बह रहा होता है जैसे किसी ने मोटर ऑन कर दी हो और धरती से पानी की जगह खून आ रहा है। अचानक से 2 दीवारें टूटती हैं और उन दीवारों में से 2 गंदी सी परछाइयां शीनम की तरफ बढ़ती हैं। अजीब सी परछाइयां, एक जानी पहचानी परछाई और एक अनजान सी परछाई, लेकिन वो परछाई उससे भी खतरनाक लग रही थी। पेट की जगह हड्डियां ही दिखाई दे रही थी, आंखों की जगह गड्ढे दिखाई दे रहे थे। मुंह से अजीब सी आवाज निकालती हुई वो परछाई शीनम की तरफ बढ़ती है। अचानक जानी पहचानी परछाई शीनम के पास आती है और उसका गला पकड़ती है। फिर न जाने क्या हुआ, वो परछाई शीनम की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और बुरी तरह उसके कपड़े फाड़ने लगती है। अचानक उस परछाई ने अपने होंठ शीनम के होंठों की तरफ बढ़ाए। शीनम ने बहुत कोशिश की कि उसके हाथों से अपना मुंह छुड़ाने की कोशिश करे, जो मुंह छुड़ा सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। जैसे ही शीनम के होंठों के पास वो परछाई अपने होंठ लाई, शीनम ने तेजी से उस पर मुक्का जमा दिया। वो परछाई तेजी से शीनम से पीछे हटी। खौफनाक आवाज निकालती हुई शीनम की तरफ बढ़ती हुई परछाई वहीं रुक गई। अचानक से अनजान परछाई ने उस पर हमला कर दिया। उसका सामने से तेजी से गला दबा दिया। शिव ने बहुत कोशिश की कि उसे छूट पाए, लेकिन तेजी से गला दबाने वाली परछाई उस पर जोर पकड़ती जा रही थी। शीनम को बुरी तरह घुटन हो रही थी। अचानक दीवारों से खून तेजी से बहने लगा। फिर अचानक इतना सब देखकर शीनम तेजी से चीखी और हड़बड़ाकर गाड़ी की सीट पर उठकर बैठ गई। शिखर ड्राइविंग कर रहा था। उसने शीनम को घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ शीनम? क्या हुआ बेटा? शीनम ने बच्चों की तरह से ट्रीट करते हुए कहा। शीनम घबराते हुए बोली, शिखर वही सपना, वही परछाई, इस बार तो 2 थी गंदी सी परछाइयां और पता उनमें से एक परछाई ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। उसने मेरे कपड़े फाड़े और मेरे होंठों को। अचानक शिखर एक अजीब से पॉइंट पर आकर रुक गया। व्हाट? रेप करने की कोशिश? क्या मतलब है इसका? एक परछाई शीनम का रेप करने की कोशिश? मतलब क्या इसका मतलब वो परछाई शीनम के साथ सेक्स करना चाहती है? वो है क्या? वो बिल्डिंग है क्या? अच्छा, शिखर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अभी तक तो वो बीमारी उसे अजीब लग रही थी, लेकिन अब उसे ये मैटर ही अजीब लगने लगा। शीनम को सपना आता है, परछाई दिखती है और उसके कपड़े फाड़ती है। इसका रेप करने की कोशिश। लिप टू लिप किस करने से पूरी तरह समझ में आ रहा है कि वो लड़की का रेप करने की कोशिश कर रही है, मतलब शीनम का। ये इंफॉर्मेशन मुझे डॉक्टर सिया को देनी होगी। ये सोचकर शिखर अपनी गाड़ी रोकता है और डॉक्टर सिया को कॉल लगा देता है। दोस्तों, एक अजीब सा राज खुल के सामने आ गया था। वो परछाई शीनम का रेप करना चाहती है।
सबसे बड़ा सवाल कि वो बिल्डिंग क्या है, कौन सी बिल्डिंग है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर करती भी है तो कहाँ है, किस जगह है, इस बिल्डिंग का राज क्या है, और ये जो राज खुल के सामने आया था, शीनम का और उस परछाई का आपस में क्या कनेक्शन है। जानने के लिए सुनते रहिए मेरा शो अतीत का दर्द, सिर्फ पब्लिक हाउस पर। मैं हूं आपके साथ शरण।